गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था क्या, टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लंडन्स इक्वेशन। तो लंदन की दो इक्वेशन है, फिर लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, उसके बाद में कूपर पेयर, फिर अपना जोसेफ्सन इफेक्ट। जोसेफ्सन इफेक्ट के दो टाइप्स पढ़ेंगे, डीसी और एसी। देखो लंदन इक्वेशंस थोड़ा रफली देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में आगे चलना है। माना अपने पास ये क्या है, कोई सुपर कंडक्टर है। क्या है? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के एक सिरे को पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया और दूसरे वाले सिरे को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो करंट्स की फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, क्या होगा वो? ई, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ई ये वाली होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया तो फोर्स बता सकते हैं अपन क्या होता है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स भी लगेगा, और फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में? ये अगर सॉरी, अब एक चीज देखो, मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसमें वेलोसिटी भी होगी, इनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी मतलब एक्सेलरेशन होगा, ए होगा। तो फोर्स को इस वाली फॉर्म में लिख लेते हैं अपन, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ई इलेक्ट्रॉन, एंड ई इज कैपिटल ई इज इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इसकी वेलोसिटी है, वो जैसे मान लेते हैं अपन वी एस है, टी समय पर, है ना। लेकिन सॉरी कुछ समय बाद टी डी टी समय पश्चात इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? या तो ऐसे लिख लो ऐड करके, या फिर जैसे डी वी एस हो जाती है कब? टी प्लस डी टी समय बाद। तो इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना हो जाएगा? ठीक है, रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं मास यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं अपन। ऐसे यानी कि सुपर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये क्या हो गया? V हो गया, ठीक है। अब करंट है तो करंट डेंसिटी भी होगी, क्या होगा? करंट डेंसिटी भी होगी। अब बात कर रहे हैं अपन सुपर कंडक्टर की, तो अपने पास क्या होगा? सुपर करंट डेंसिटी कितनी होगी?
जे एस इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई एन एस एंड वी एस, यही होगा। अरे ये होता है फॉर्मूला इसका, एन एस इक्वल टू एन एस ई वी एस इक्वल टू जे एस। ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं अपन। अब अपने को पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन एस नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन एंड वी एस वेलोसिटी। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। अब एक चीज देखो, वेलोसिटी है, अपन ने पहले ही कर लिया कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो करंट डेंसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि करंट डेंसिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो अपन क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं टी के रेस्पेक्ट में। सॉरी, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको डॉट वाली फॉर्म में लिखना चाहे तो डॉट वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा वी एस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। जैसे वैल्यू पुट करेंगे अपने को जे एस कितना मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 नहीं, लंदन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या आ गई, लंदन फर्स्ट इक्वेशन। अब एक चीज देखो, लंदन फर्स्ट इक्वेशन अपने को क्या बताती है कि इस वाली इक्वेशन यानी कि लंदन फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो रेसिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 कैसे, देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मान लिया कि इस वाले सुपर कंडक्टर में से अपन ये बैटरी हटा देते हैं, बैटरी हटा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये बैठ जाएंगे, हट जाएंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, 0। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो अपने पास जे एस डॉट है वो कितना हो जाएगा, 0। अगर यहाँ से जे एस निकाले तो क्या मिलेगा अपने को, कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना, करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब करंट भी कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट आएगी तो करंट डेंसिटी भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर करंट कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी भी कितनी हो रही है उसकी, कांस्टेंट हो रही है। देखो कहने का मतलब कि बैटरी हटाने के बाद भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, फ्लो कर रही है, करंट बह रही है, यही बात है कि करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो करने का मतलब समझ गए कि जो अपने पास रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो जो लंदन फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है कि इस वाली फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो अपने पास रेसिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये था लंदन के लिए फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है वो अब निकाल लेंगे, जैसे कि ये अपने पास जे डॉट है ऐसा, तो जैसे कि डेल क्रॉस भी क्या होता है, म्यूजिक, तो यहाँ पे जे की वैल्यू रखेंगे या फिर इनका डेरिवेटिव करके इसको बी डॉट बना के इसको जे डॉट बना के फिर जे डॉट की वैल्यू रख लेंगे। यानी कि सेकंड इक्वेशन है वो कैसे करते हैं देखते हैं आगे। तो ये रफली था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
लंडन इक्वेशन। तो लंडन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लंडन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लंडन के अकॉर्डिंग सुपर कंडक्टर में यानी कि कंडक्टर में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे वाले, एक तो सुपर इलेक्ट्रॉन और दूसरे नॉर्मल। इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसने टेम्परेचर बताया कि क्रिटिकल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक सुपर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट अबाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन एंड एट T बराबर 0 केल्विन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स कन्वर्टेड इन सुपर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि T बराबर 0 केल्विन पर जो अपने नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी सारे इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो जाते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाता है। ये किसने बताया, अपन लंडन ने बताया, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी लिख लेते हैं कि लंडन ने दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स बताया, एक तो सुपर इलेक्ट्रॉन था, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन था। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे बिहेव सुपर इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबाउ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। तो ये सब अपने को थ्योरी की तरह लिखना है, ठीक है। फिर जो मैंने वो डेरिवेशन बताई थी वो थोड़ा रफली था, लेकिन सेम एज इट इज अपने पास आएगा वही। तो लंडन क्या कह रहा है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स above the critical temperature behave like normal electron, but below the critical temperature electron participate in superconductivity. Superconductivity, but all electrons don't. However, all electrons behave like superconducting electrons at T बराबर 0 केल्विन। यही बात कही थी हमने कि लंडन ने दो तरह के इलेक्ट्रॉन बताए, सुपर इलेक्ट्रॉन मतलब सुपर का मतलब सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने पास क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे की ओर कौन से वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वाले कौन से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। T बराबर 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की तरह। यही चीजें हमने यहाँ पे लिखी है।
नेक्स्ट, so when Tc greater than T and T greater than 0, then there are both type of electrons, बोथ लिख सकते हो ब्रैकेट में, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉर्मल सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन, कहने का मतलब जैसे अपने पास टेम्परेचर है, यहाँ पे T है और ये अपना क्रिटिकल टेम्परेचर 0 है, सॉरी Tc है। T क्या है, इससे बड़ा है, और Tc क्या है, इससे बड़ा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन सुपर कंडक्टिंग बट ऑल इलेक्ट्रॉन्स डोंट हाउएवर। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इस वाले यानी कि 0 से Tc के बीच में अपने पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट देयर इन दिस केस, ठीक है। कौन कौन से बहुत इलेक्ट्रॉन्स, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। आगे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी given as क्या है ये अपने पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनके बारे में भी लिख लेता है। दिख रहा है ना आपको नीचे तक, लिख लेते हैं। where Ns is superconducting electron per unit and Nn is number of normal electron per unit volume। लंडन इक्वेशन, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर बिहेव लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बट ऑल इलेक्ट्रॉन्स डोंट हैव। यानी कि ये चीज़ें नॉर्मल से, एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से बता देता हूँ अगर किसी को कोई डाउट हो। तो लंदन ने कहा कि जो सुपर कंडक्टर होता है उसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो कंडक्टर है अपने पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों को किसके आधार पर डिराइव किया? क्रिटिकल टेम्परेचर से। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स में, कुछ एक आधे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, जिन्हें हम अपवाद भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अबाव द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, बट एट T बराबर 0 केल्विन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर पार्टिसिपेट इन सुपर कंडक्टिंग प्रोसेस, ठीक है। ये थी इसकी थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी और है, वो लिख लेते हैं, फिर अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। We know that current due to normal electron flow with resistance, but current flow due to superconducting electron without resistance, so normal electron follow Ohm's law। सो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फॉलो ओम्स लॉ। यही चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी, जो अपने पास इक्वेशन आई थी ये वाली, लंदन फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें जब E 0 हो गया था, ठीक है, तो अपने पास J इक्वल टू क्या हो गया था? 0। JS इक्वल टू कितना मिला था अपने को? कांस्टेंट। मतलब जो करंट थी अपने पास वो भी क्या है? कांस्टेंट। यानी कि करंट फ्लो कर रही है विदाउट बैटरी। यानी कि उसमें मैंने जैसे एग्जांपल वो डायग्राम बनवाया था, ठीक है, और अपने समझाने के लिए था, अपन एग्जाम में से डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। यानी कि उसमें अपन बैटरी वोल्टेज नहीं दे रहे, करंट फ्लो नहीं कर, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, इनके अपन ने क्या किया था, यहाँ से एक बैटरी जोड़ रखी थी, ठीक है,
बैटरी को हटाने के बाद में भी उसमें क्या हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी। क्या फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी, वो भी कैसे, कांस्टेंट। इट मींस इन दिस कंडक्टर रेसिस्टेंस है 0, रेसिस्टेंस कितना है 0। और यही चीज अपन ने लिखी है, वी नो दैट करंट ड्यू टू नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फ्लो विथ रेसिस्टेंस बट करंट फ्लो ड्यू टू सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन विदाउट रेसिस्टेंस और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स फॉलो ओम्स लॉ। ये चीज अपन ने पहले कर ली थी, मैंने तुम लोगों को रफली समझा दिया था। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के कारण देखो जे एन इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा बराबर होता है एम और ये साथ में ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव without resistance so they don't follow Ohm's law. However, for superconducting इलेक्ट्रॉन्स जी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा एन एस ई वी एस। अगर वी एस की वैल्यू निकालनी है अपने को कितनी हो जाएगी जे एस, और यहाँ से अगर वी एस डॉट निकालना हो तो जे एस डॉट और ये सब क्यों कर रहे हैं तुम लोगों को पता ही है, मैंने जब करवाया था स्टार्टिंग में। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, यानी कि जो अपने पास वेलोसिटी है सुपर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो करंट डेंसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो इनमें चेंज लाने के अपन ने क्या किया है, इनका डेरिवेटिव कर दिया टी के रेस्पेक्ट में, फिर डेरिवेटिव इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी, तो अपने पास दोनों आ गए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 तक उतारो एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में निकाल लेते हैं। इफ
फोर्स इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ में आ जाएगा ना तुम्हें। अभी जैसे डायग्राम बनाया था अपने पास, या फिर डायग्राम बता दिया तो उसको ऐसे करो, फिर तुम लोग इस तरीके से लिख लो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied then force F इक्वल टू E और E P, या फोर्स को इस वाली टर्म में लिख लें, न्यूटन सेकंड इक्वेशन, P की वैल्यू रखेंगे तो M ये मिल जाएगा अपने को। ठीक है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 क्या मिल जाएगा अपने को, JS डॉट इक्वल टू NSE M NSE स्क्वायर E M, और जो नेगेटिव साइन था पॉजिटिव हो जाएगा, इस वजह से मैंने लगाया नहीं। इक्वेशन नंबर 5 तक हो गया, मतलब पहले वो पॉजिटिव हो गया था। जो मैंने तुम लोगों को समझाया था वो एक रफली तरीका था, ठीक है। अपने को एग्जाम में इस तरीके से करना है, तो तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ा इजी वे में समझाया था। इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ये निकला था उस टाइम भी अपन अपने, इसके बारे में लिख सकते हैं अपन, इट इज लंडन्स equation which provide conductivity electrons। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इसकी कौन सी, लंडन्स फर्स्ट इक्वेशन आ गई। लंडन फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यहां तक उतार लो, फिर दूसरी वाली करते हैं। अब डेरिवेशन है फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, किसके लिए करेंगे अभी, लंडन सेकंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। फ्रॉम मैक्सवेल्स
यहाँ से हम पिछली इक्वेशन से ई की वैल्यू रख सकते हैं। अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, तुम लोग एक बार देख लेना पीछे से, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी डॉट, ये जो भी कांस्टेंट उनको सबको बाहर ले लो, ये डॉट है, दिख नहीं रहा होगा शायद तुम लोगों को, अब ठीक है। कितना हो गया जे एस डॉट, सिक्स, कितना हो गया इक्वेशन नंबर 6। फिर से डेल क्रॉस बी के लिए कर लेते हैं अगेन, फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये है, ठीक है। अब एक चीज देखो, b है और अपने पास j है, ऊपर वाले इक्वेशन में b डॉट है और j है डॉट है, तो अगर इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे अपनों को, अगर इसका t के रेस्पेक्ट में यानी कि d बाई डी टी कर दें इसका, इस वाले इक्वेशन का, तो अपने को b डॉट भी मिल जाएगा और j डॉट भी मिल जाएगा, क्लियर, मिल जाएगा ना। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं हम, चलो आगे। डी बाई डी टी सॉरी अलग अलग करना था, एक साथ कर दिया। ये तो हो जाएगा डेल क्रॉस बी बराबर डी बाई डी टी नॉट, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा देखना, इक्वल टू म्यू नॉट, इसको मैं डॉट में लिख दूं क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा, म्यू नॉट तो क्या है कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा जे एस डॉट हो जाएगा। यहाँ से जे एस निकाल सकते हैं। अब देखो इक्वेशन 6 कहाँ गई, ये जे डॉट एस अपने को मिल गया। अगर यहाँ पे जे डॉट एस की वैल्यू पुट करते हैं, लिख देते हैं पुट वैल्यू इन इक्वेशन 6 मैम, एम एन एस ई स्क्वायर म्यू नॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी डॉट। इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा, इधर जाएंगे एन एस स्क्वायर म्यू नॉट एम, ठीक है। अब ये डॉट है, ये वाला भी डॉट है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सो आगे सोल्व करेंगे तो डेरिवेटिव को कैंसिल करने के बाद में अपने पास क्या बचेगा, यहां तक करो, फिर एक बार इधर कर लेते हैं।
इधर दिख रहा होगा शायद। अपने को पता है इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी बराबर अपने पास क्या था, माइनस एन एस ई स्क्वायर म्यू नॉट एम और बी। ठीक है, और अपने को पता है फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट ज़ीरो होता है, डेल डॉट बी भी ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो लिख सकते हो तुम अगर चाहो तो, फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन ज़ीरो। कैंसल आउट नेगेटिव साइन, एन एस ई स्क्वायर म्यू नॉट एम, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये वाला मिटा देता हूँ, आई थिंक तुम लोगों ने उतार लिया होगा। It is London's second equation which tell effect of magnetic field on superconductor। इससे डेल स्क्वायर लैम्डा अपन ने क्या मान लिया, वह लैम्डा इक्वल टू क्या है, 1/λ, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर अपने पास, एम एन एस म्यू नॉट। इसका सॉल्यूशन है जो अपने को डायरेक्ट दे रखा है, तो इट्स सॉल्यूशन बी बराबर बी नॉट एक्स अपॉन लैम्डा। अभी जब आगे लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ पढ़ेंगे तब क्लियर कर दूंगा एक्स क्या है, बी नॉट क्या है, ये सब। ठीक है, इसमें अपने को इतना दे नहीं रखा है इसके बारे में डिटेल में, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से ये फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, पेनिट्रेशन डेप्थ में अपन ये सिर्फ ऐसे नहीं बताएंगे कि ये सॉल्यूशन के बारे में नहीं, सिर्फ ये कि बी नोट क्या है, एक्स क्या है। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं।
फ्री स्पेस x बराबर 0 के लिए, ठीक है। बाद में जब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये धीरे 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 क्या होता जाएगा, नीचे की तरफ जाता जाएगा ऐसे। एक्सपोनेंशियल डिके फॉर सुपर कंडक्टर, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो अब जो नेक्स्ट बात कह रहा है वो लंदन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू माइजनर इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू माइजनर इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इक्वल टू 0। यानी कि जो कंडक्टर होता है अपने पास, सॉरी सुपर कंडक्टर होता है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर इनसाइड द सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0, 0 होता है। बट अकॉर्डिंग टू लंदन सेकेंड इक्वेशन इज नॉट 0। क्या कह रहा है लंदन, जो सेकंड इक्वेशन है वो ये कह रही है कि जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है B है वो 0 नहीं होता है, वो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल 0 की ओर अग्रसर होता है। समझ रहे हो, यानी कि वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये बात हम लिखेंगे आगे। according to Meissner effect magnetic field inside the surface of superconductor becomes 0, but according to London second equation, it is not strictly zero. It travel some distance inside superconductor magnetic field is exponential
एक्सपोनेंशियली decaying inside the सुपरकंडक्टर। थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन है, एक बार डेरिवेशन कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको एक बार। बस यहाँ तक करना है तुम लोगों को। ठीक है, आगे के हम अगली क्लास में करते हैं। एक बार जब अपन पेनिट्रेशन डेप्थ पढ़ेंगे तब ये कैसे क्या हुआ, बी नोट कहाँ से आया, 1/E क्या हुआ, ये मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा आपका, तो पूरा ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे आप। लंडन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड और पेनिट्रेशन, सॉरी लंडन फर्स्ट एंड सेकंड एंड लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ, ये तीनों मिक्स में है। अगर तीनों आते हैं आपको, या कि पीछे का भूल जाते हो तो आगे का कंफ्यूज हो जाओगे, और आगे का भूल गए तो पीछे का में कंफ्यूज हो जाओगे। तो तीनों को एक साथ रखने हो, तीनों ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है।